ओम गणानां तं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां तं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां तं निधिपतिगुं हवामहे वशममां जानीतं जातिगर्भदं मां गणगणपते नमो नमः। नमो देवी मा देवी शिवाय सततं नमः प्रकृतपदाय नीतप्रणताय स्वधाम् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युमुक्षीमामृतात्। नमः शिवाय नमः शिवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। दधिशंगतुषाराभं क्षीरोदानं संभवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं। श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। जपाकुसुम संकाशम काश्यपेयं माद्युतिं तमोहरिचर्पापग्नं पुंतो अस्मि दिवाकरम। हनुमान अटेलंगिल छबिल बड़े जन्मोन्मारिस लंगपति ने कुछ समुंदर लाय सजीवन सोच निवार्यो माँ जगती ने तुलसी जंगल क्यों मिटे कुछ ध्यान धरोड़ मान जती ने। आज रविवार है, वैशाख माह चल रहा है, तो भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, मधुसूदन जी, इन सब के पूजा का विधान है। और ये बता देता हूँ कि भगवान विष्णु से संबंधित जो भी स्वरूप या रूप, जैसे मधुसूदन, जैसे सत्यनारायण जी, जैसे भगवान कृष्ण, इन सब की पूजा उपासना करने से हमारे जीवन की ये जो यात्रा है वो बहुत सुखमय, धन में, स्वास्थ्य में सब कुछ रहता है। और प्लस एंड में ये ले जाके हमें छोड़ देते हैं शिव जी के पास मोक्ष के लिए, ये तक होता है। अब दूसरा, आज रविवार है तो सूर्य अभी मेष राशि में, उच्च राशि में चल रहे हैं, पर वो वृषभ राशि के 12th हाउस में है, कन्या राशि के 8th हाउस में है, वृश्चिक राशि के 6th हाउस में है, और मकर राशि के वो 4th हाउस में है। तो इसलिए उनके, इन राशियों वालों को उनकी जाप पूजा सब कुछ विधान करना चाहिए। दूसरी चीज, जैसे मार्ग स्थान में अगर अपन देखें तो सूर्य किन के है, एक तो मीन राशि वालों के 2nd हाउस जो कि मार्ग स्थान होता है, और दूसरा तुला राशि वालों का जो कि 7th हाउस मार्ग स्थान होता है। उनको भी उपाय करने की जरूरत है। और उपायों के लिए श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, उसमें एक वीडियो अपलोडेड है जिसमें मैंने वो वीडियो बनाया सब उन लोगों के लिए जिनके की सूर्य की उपासना, सूर्य के उपाय जीवन भर करने की जरूरत है, वो अपलोडेड है। आप वहां जाके देख लें, और स्टेटस पे तो अभी भी लगा हुआ है, वहां देख लीजिए। अब आपको ये बता दूं, सूर्य हमें स्वास्थ्य देता है, सूर्य हमें एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर देता है, सूर्य हमारी मैरिड लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज दिस इज ए प्लेनेट फॉर सेपरेशन। तो सूर्य अगर उन घरों में होता है जिन घरों से हम देखते हैं शादी, विवाह, संतान, तो उसमें बहुत प्रॉब्लमेटिक पोजीशन होती है। सूर्य के बहुत सारे योग हैं, अभी मैंने पीछे डाल रखा था सूर्य और शनि की युति जब चल रही थी, जब आज भी जैसे सूर्य के लिए मैं ये बोलने जा रहा हूँ कि देखिए, सूर्य से एक और विशेष बात यह है कि आपको अगर संतान सुख चाहिए तो 2 लुमिनरीज हैं हमारे। कौन से? एक है चंद्रमा, एक है सूर्य। तो इन दोनों का अगर फिजिकल बात करें, हम शारीरिक बात करें, स्वास्थ्य में बात करें, तो सूर्य है। संतान का स्वास्थ्य चाहिए, संतान का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ चाहिए, तो वो सब के लिए सूर्य का उपासना है। चंद्रमा मन सो जाता है, मतलब इमोशनल लेवल पे अगर संतान का वो, प्लस
इमोशनल लेवल पे चंद्रमा को मनाने से आपका स्वयं का भी होता है। प्रदोष व्रत जो होता है भगवान शिव का, वो संतान सुख के लिए ही होता है और उसमें भी चंद्रमा का मेजर रोल होता है। उनकी उपासना करने से बहुत अच्छे फायदे मिलते हैं। हालांकि एकादशी को अगर हम कुछ करते हैं तो चंद्रमा का पूरा हमें फायदा मिलता है। अगर चंद्रमा को प्रसन्न करना है तो चंद्रमा के जाप पूजा तो अलग है ही है, पर एकादशी और प्रदोष के व्रत कीजिए, उस दो व्रतों से भी बहुत कुछ मिलेगा। संतान सुख में मानसिक तौर पे जो संतान सुख है वो वहाँ से मिलेगा और शारीरिक वो यहाँ से मिलेगा। वैसे भी नैसर्गिक कुंडली में ये सिंह राशि आती है, उसके मालिक है सूर्य। संतान के घर में सिंह राशि आती है 5th हाउस में, उसके मालिक है सूर्य। उस सूर्य की उपासना से आपको संतान सुख मिलेगा, संतान की मैरिड लाइफ भी प्रोटेक्ट होगी, संतान को यश अपयश ये जो भी होता है वो भी सूर्य से होता है, और संतान की पढ़ाई सर्विस दैट विल ऑल्सो बी गवर्न बाय द सन। तो आप कीजिए। और विशेष मैंने कल वाले वीडियो में भी बोला था, जैसे आज सप्तमी भी है, तो सप्तमी तिथि बेसिकली सूर्य देव के साथ जुड़ी हुई है। जैसे एकादशी भगवान विष्णु के साथ है, प्रदोष शिव जी के साथ है, अष्टमी माँ दुर्गा के साथ है, वैसे चतुर्थी गणेश जी के साथ है, तो वैसे ही सूर्य देव के साथ है सप्तमी तिथि। सप्तमी तिथि पे आप 2-3 चीज़ों का अगर ध्यान रख लें, हर रविवार को 2-3 चीज़ों का ध्यान रख लें, तो आपको ये भी एक बहुत बड़ा उपाय आपके लिए सिद्ध होगा। वो क्या है? आपको उस दिन नमक नहीं खाना है। अगर नमक मेडिसिनल पॉइंट से ज़रूरी है तो कम से कम कीजिए। दूसरा, आपको जैसे गुड़ और आटे से, मतलब जो गुड़ और आटे से जो भी बना हुआ होता है, आप कुछ भी बना सकते हैं प्रिपरेशन, वो खाइए, फल फ्रूट खाइए, पर नमक नहीं खाइए। ये एक बहुत बड़ा उपाय है। दूसरी चीज़, सुबह सूर्य को जल चढ़ाना है, जिसके अंदर की रोली, चंदन, हल्दी, चावल और साथ में कॉपर वेसल में वो लेके जाइए, साथ में गुड़ अलग से। तो वो जल भी चढ़ाना है तो 3 बार चढ़ाना है और गुड़ भी चढ़ाना है। ये आप कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ 3 बार कीजिए या सुनिए यूट्यूब के थ्रू। और गायत्री मंत्र की भी बहुत बड़ी विशेषता है। देखिए, आपको ये बताऊं, उपाय तो मैंने अपलोड कर ही रखे हैं मेरे जो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान है वहाँ। पर इम्पॉर्टेंट क्या है? उपाय से भी इम्पॉर्टेंट है आपका भाव। तो ये ऐसे देवता हैं या ऐसे ग्रह हैं जो कि यथार्थ है, जिनके हमें दर्शन होते हैं जस्ट इन फ्रंट ऑफ अस। तो इससे ज़्यादा क्या है? हमारी आत्मा का शुद्धिकरण चाहिए, शारीरिक शुद्धिकरण चाहिए। बहुत सी बीमारियां होती है, उनसे बचने के लिए सूर्य की आराधना करनी चाहिए। मैंने सूर्य का जब अभी राशि परिवर्तन हुआ है तो उस समय एक वीडियो और अपलोड कर रखा है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेष राशि में जब सूर्य 13th ऑफ अप्रैल को ट्रांजिट किए और 13th ऑफ मई को वो आगे जाएंगे, तो उस समय तक आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। स्पेशली जिनकी अगर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य तुला राशि पे है या जन्म कुंडली के अंदर 4th, 6th, 7th, 8th और 12th हाउस में है, तो उनको तो जीवन भर करने का चाहिए। एक बात और, हनुमान जी की उपासना इनके साथ करना जरूरी है। चाहे हनुमान चालीसा का पाठ ही करो, चाहे हनुमते नमः ही बोलें, बट दैट इज ए मस्ट। गायत्री मंत्र भी 24, 27, 40 टाइम्स एंड 108 टाइम्स, चाहे जितनी बार कीजिए, बट 24 टाइम्स मिनिमम है, वो कीजिए। सूर्य गायत्री कीजिए और मंत्रों के ब्राह्मणों द्वारा जाप और पूजा करवाइए।
जपाकुसुम शंकाशम काश्यपेयम आदित्यम तमोहरि सर्पापम पंतो अस्मि दिवाकरम, इसी मंत्र का जाप होता है ब्राह्मणों द्वारा। और आपको ये बता दूं कि इसके साथ ही सूर्य गायत्री, आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, और भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। उसके बाद में ओम हनुमते नमः, या फिर आरती वो चालीसा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। भगवान हनुमान की उपासना करने से सूर्य बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये कीजिए। अब मैं ज्योत और आरती के दर्शन करूँ। ओम जय जगदीश हरे, बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, ओ स्वामी तुम ठाकुर मेरे, अपने हस्त बढ़ाओ करुणा, हस्त बढ़ाओ द्वार पड़ाते। ओम जय जगदीश हरे, विकार मिटाओ पाप हरो देवा, ओ स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा शक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। आरती और ज्योत के दर्शन कीजिए, अपने आप को संपूर्ण और सफल कीजिए। आपको कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो मेरा सेल फ़ोन नंबर है 9978627397 पे, उस पर टेक्स्ट और वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। मैं एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल है श्री महामाया ज्योतिष।